गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू लकड़हारा अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। वो बहुत बुद्धिमान थी। रामू बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक घोड़ा और एक गधा था। वो हर दिन सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ से सूखी लकड़ियां काटता और फिर गांव में बेचने के लिए निकलता। रामू अक्सर सेठ हरिराम की हवेली में लकड़ियां बेचने जाता तो था, लेकिन सेठ हमेशा बहाने बनाकर पैसे देने में टालम टोल करता। एक दिन की बात है, सुबह का समय था तो चंपा अपने पिता से कह रही थी, बाबा जल्दी जाना, कल जो लकड़ियाँ सेठ के यहाँ छोड़ी थी उनके पैसे भी लेने हैं। हाँ बिटिया, लेकिन सेठ हरिराम जल्दी पैसे देता कहाँ है? हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। बाबा घर में आटा भी खत्म हो गया है, आज पैसे लेकर ही आना। हाँ बेटिया, आज सेठ से बिना पैसे लिए नहीं लौटूंगा। रामू लकड़ियों की गठरी उठाए सेठ हरिराम की हवेली पहुँचता है। सेठ जी, ये लकड़ियाँ ले लीजिए, और हाँ, पिछले हफ्ते की लकड़ियों के पैसे भी देने हैं। अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी पैसे मांगने आ जाते हो। कोई बात नहीं, एक काम करना, अगले हफ्ते आ जाना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। लेकिन सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने यही कहा था। मेरी बिटिया घर पर भूखी बैठी है, मुझे आज ही पैसे चाहिए। अरे गरीबों को इतना सब्र नहीं होता। जाओ, अगले हफ्ते आना, अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सेठ जी, मैं मेहनत करता हूँ, भीख नहीं मांग रहा। मेरी मजदूरी देना आपका फर्ज है। अच्छा, अब तुम मुझे मेरा फर्ज सिखाओगे? अरे तुम जैसे गरीबों की रोज मदद करता हूँ, तब भी शिकायतें बनी रहती हैं। मेहनत की कमाई मांगना शिकायत नहीं, हक की बात है सेठ जी। मैंने कहा ना, अगले सप्ताह अपने पैसे लेने आना। रामू उदास होकर अपने घर लौट जाता है। बाबा, आज फिर सेठ ने पैसे नहीं दिए क्या? हाँ बिटिया, कह रहा था कि अगले हफ्ते दे देगा। बाबा, ये तो हर हफ्ते यही कहता है। अगर वो इसी तरह करता रहा तो हम अपनी झोपड़ी कैसे चलाएंगे? हाँ बेटिया, गरीब आदमी की मजदूरी तो अमीरों की तिजोरी में ही अटक जाती है। बाबा, कल मैं भी आपके साथ सेठ के घर चलूंगी। तू वहाँ क्या करेगी बिटिया? देखना बाबा, इस बार सेठ को उसकी ही चाल में फंसाकर हम अपने पैसे ले आएंगे। रामू बेटी की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन उसकी समझदारी पर भरोसा करता है। अगली सुबह रामू और चंपा लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ हरिराम की हवेली पहुँचते हैं। हवेली के आंगन में सेठ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरे ओ रामू, तो फिर आ गया? हाँ सेठ जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे रे, पैसे की बात क्यों करता है रामू? तू मुझे नहीं जानता क्या? अरे मैं कोई चोर उधारी वाला आदमी हूँ। अगले हफ्ते ले जाना अपने पैसे। नमस्ते सेठ जी। अरे ये कौन है? सेठ जी, ये मेरी बेटी है चंपा। तो अब तेरी बिटिया भी हिसाब किताब करने लगी? सेठ जी, हिसाब किताब तो करना ही पड़ता है, खासकर तब जब गरीब का हक अमीर के घर में अटक जाए। वाह वाह वाह, बड़ी तेज है ये लड़की। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बाबा के पैसे खा जाऊंगा? नहीं सेठ जी, लेकिन हम एक शर्त पर पैसे लेने आए हैं। कैसी शर्त? मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो हम अगले हफ्ते आकर पैसे ले जाएंगे, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको पैसे अभी देने होंगे। अरे लड़की, मैं बहुत होशियार हूँ, पूछो अपनी पहेली। सेठ जी बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? सेठ माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। अनाज? नहीं नहीं नहीं, अगर बांट दिया तो खत्म हो जाएगा। सोना? नहीं, वो भी कम हो जाएगा। पानी? नहीं 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 नहीं। अरे लड़की, तुमने ये क्या पहेली पूछ ली? इसका कोई जवाब है ही नहीं। सेठ जी, इसका जवाब है ज्ञान। ज्ञान? हाँ, ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। देखा सेठ जी, मेरी बिटिया कितनी बुद्धिमान है। ठीक है बिटिया, मैं हार गया। आओ, अपने बाबा के पैसे ले लो। सेठ अंदर जाकर पैसे लाता है और रामू को दे देता है। रामू और चंपा खुशी खुशी घर लौटते हैं। बेटिया, तूने आज मुझे गर्व महसूस करवाया है। बाबा, गरीबी में सबसे बड़ा हथियार अक्ल होती है। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग भी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए चंपा के पास आने लगे।
धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन रामू ने अपने घोड़े पर लकड़ियों का गट्ठर लादा और चंपा से कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं लकड़ियां बेचने बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। तुम मेरी गैर हाजिरी में उदास मत होना। अगर मैं लकड़ी अच्छे दाम पर बेच पाया तो तुम्हारे लिए जलेबियां लेकर आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बाबा, पर जरा सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। आप जल्दी से लौट कर आइए, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करती रहूंगी। रामू घोड़े को लेकर सफर पर रवाना हो गया। वो बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया। वो बहुत बड़ा ठग था। उसने रामू को लकड़ियां लिए देखा और उसने रामू को बेवकूफ बनाने की ठान ली। ए लकड़हारे, लकड़ी बेचनी है क्या? हाँ बेचनी है भाई। तुम अपने इस गट्ठर की क्या कीमत चाहते हो? 20 रुपए। अरे लकड़हारे, माल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दाम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। हुजूर, ये सूखी और मजबूत लकड़ियां हैं, कई दिन की मेहनत के बाद काटी हैं। 20 रुपए से कम में दूंगा तो मुझे घाटा होगा। चलो ठीक है, क्या तुम इस कीमत पर लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचोगे? रामू उसकी बात का अर्थ नहीं समझा और इसमें अपना कुछ नुकसान ना होता देख वो सोचकर बोला, ठीक है भाई, बेच दूंगा। ठीक है, ये लो 20 रुपए और घोड़े को लेकर गांव चलो। रामू जब उस ठग आदमी के घर पहुंचा तो लकड़ियों का गट्ठर डालने के लिए रस्सी खोलने लगा, किंतु तभी उस ठग ने चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। तू ये क्या कर रहा है बेवकूफ आदमी? कहीं तू घोड़ा तो अपने साथ ले जाने की नहीं सोच रहा है? मैंने तुझसे लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी है, यानी घोड़ा अब मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। लकड़हारा विरोध करने लगा, पर ठग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और अंत में लकड़हारे को गांव के सरपंच के पास ले गया। सरपंच जी, ये लकड़हारा सौदे से मुकर रहा है। मैंने इस आदमी से लकड़ियां खरीदी थी, जिस हालत में थी उसी में, और उस हालत में वो घोड़े पर थी। मतलब साफ है, घोड़ा अब मेरा है। सरपंच जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी सारी कमाई यही घोड़ा है। मैंने लकड़ियां बेची थी, घोड़ा नहीं। रामू, तुमने खुद ही कहा था कि लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में बेचोगे, तो अब मुकर क्यों रहे हो? सौदा तो पूरा हो चुका है। लेकिन हुजूर, मेरा मतलब सिर्फ लकड़ियों से था। लकड़हारे, तुम्हारी गरीबी तुम्हें झूठ बोलने का हक नहीं देती। जब तुम सौदा कर चुके हो तो अब कोई बहस नहीं हो सकती। घोड़ा अब इस आदमी का है। तो हुजूर, क्या इस गांव में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? न्याय केवल अमीरों के लिए ही है। कानून सबके लिए बराबर होता है। अब जाओ यहाँ से, और आगे से सौदा करने से पहले सोच समझ लेना। रामू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो भारी मन से खाली हाथ वापस लौटने लगता है। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उतरा हुआ था। चंपा दौड़ते हुए आई। बाबा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बिटिया। बाबा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। रामू ने सारी बातें विस्तार से चंपा को बता दी। बिटिया, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सरपंच ने कहा कि सौदा हो चुका है और वो मेरी सुनवाई नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं बाबा, हम चुप नहीं रह सकते। ये अन्याय है और हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। बिटिया, हम गरीबों के पास ताकत नहीं होती। वो हमसे जो चाहते हैं वो ले लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं बाबा, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत और हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ, हमें हमारी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मैं सबको दिखाऊंगी कि हम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगले दिन रामू दुख के कारण बीमार हो गया। चंपा अपने पिता से बोली, पिताजी, आप बहुत थक गए हैं, आज मुझे बाजार जाने दीजिए। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच जाऊं। बिटिया, तू बाजार जाएगी तो अभी छोटी है, वो ठग तुझे भी परेशान कर सकता है। बाबा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना हक जरूर लाऊंगी। मुझे मेरी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा हो रही है तो जाओ बिटिया, पर इतना जान लो कि तुम्हें वापस अपने सामने देखे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। चंपा लकड़ियों का गट्ठर अपने गधे पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंचते ही उसी ठग आदमी ने
चंपा को लकड़ियां बेचते हुए देखा और वो उसके पास आकर बोला, ए लड़की, क्या तुम ये लकड़ियां बेच रही हो? हाँ चाचा जी। तुम इस गट्ठर का कितना दाम लोगी? 20 रुपए। क्या तू लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगी? बेच दूंगी चाचा, अगर तुम मुझे पैसे उसी हालत में दोगे जिसमें वो हैं। ठीक है, गधे को मेरे पीछे पीछे ले चल। गांव में पहुंचने के बाद ठग ने चंपा के साथ वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। ठीक है चाचा, तुमने मुझसे लकड़ियाँ जिस हालत में वो थी उसी में खरीदी हैं और लकड़ियों के साथ साथ गधा भी तुम्हें मिल गया, पर तुमने पैसे भी जिस हालत में वो हैं उसी हालत में देने का वादा किया था। मैं 20 रुपए के अलावा तुम्हारा हाथ भी लेना चाहती हूँ। ठग लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो भौचक्का रह गया, पर फिर उसे गालियां और धमकियां देने लगा। लेकिन चंपा उससे दबी नहीं। तब वो न्याय के लिए सरपंच के पास गए। गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। सरपंच एक कुर्सी पर बैठा था। रामू भी धीरे धीरे चलकर वहां आ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चंपा की आंखों में आत्मविश्वास। ये क्या मामला है? तुम दोनों क्यों आए हो? सरकार, ये लड़की मुझसे बेवजह उलझ रही है। इसने मुझसे लकड़ियों का सौदा किया और कहा कि जिस हालत में है उसी हालत में बेचूंगी। मैंने सौदा कर लिया और लकड़ियों के साथ इसका गधा भी मुझे मिल गया। अब ये कह रही है कि मैं ऐसे पैसे जिस हालत में है उसी हालत में दूं। ये कैसी नई चाल है? क्या ये सच है लड़की? जी हाँ सरकार, मैंने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में बेची हैं और इसने इसे मान लिया, पर इसने ये भी माना कि पैसे जिस हालत में हैं उसी हालत में देगा। इसका मतलब? सरकार, जब ये पैसे अपने हाथ से दे रहा था तब वे अपनी हालत में थे, यानी इसके हाथ में पकड़े हुए। अगर ये जिस हालत में देने की बात करता है तो इसे अपना हाथ मुझे सौंपना होगा। बेवकूफ लड़की, ये कैसी बेकार की बातें हैं? पैसे हाथ में ही दिए जाते हैं। अरे वाह, जब लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में देने की बात आई तो मेरे पिता का घोड़ा भी साथ चला गया। फिर पैसे देते समय ये शर्त क्यों लागू नहीं होती? क्या नियम सिर्फ गरीबों के लिए ही बदल जाते हैं? गांव के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग सरपंच और ठग की मिली भगत को समझ गए। ये सब देखकर रामू भी आगे आया और सरपंच से बोला, सरकार, जब मेरे घोड़े की बारी आई तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज जब मेरी बेटी ने इस धूर्त की चालाकी को मात दी तो आपको कानून याद आ गया। हाँ सरकार, जब इस ठग ने बेईमानी का सौदा किया तब आपने आंख मूंद ली, लेकिन जब इस लड़की ने अपनी चतुराई से ठग को उसी के जाल में फंसाया तो आपको अन्याय दिखने लगा। सरकार, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि आप ठग के साथ खड़े हैं। क्या ये पंचायत ठगों के लिए बैठती है या न्याय के लिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है, चंपा की बात सही है। ठग, रामू का घोड़ा वापस कर और 20 रुपए तुरंत चुका, और अगर दोबारा किसी गरीब को इस तरह लूटने की कोशिश की तो गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ठग को मजबूरी में रामू का घोड़ा लौटाना पड़ा और चंपा को 20 रुपए देने पड़े। बिटिया, तूने आज न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया। बाबा, अगर लोग चुप रहे तो अन्याय बढ़ता है, लेकिन जब सब साथ खड़े होते हैं तो सच्चाई की जीत होती है। एक बाप के 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी से थे और छोटा, जिसका नाम दीवान था। दीवान बहुत ही बुद्धिमान और नरम दिल का था, मगर उसके भाई उसे बचपन से ही प्यार नहीं करते थे। दिन बीतते रहे और अब उनका पिता बूढ़ा हो गया था। एक दिन पिता ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। मेरे बाद तुम सबको मिलकर घर संभालना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में प्रेम से रहो। पिताजी, हम तो हमेशा प्रेम से रहते हैं, बस दीवान ही अलग रहता है। हाँ, इसे तो बस बकरियों से ही प्यार है, हम भाइयों के साथ बैठता तक नहीं है। भाइयों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर जब भी पास जाता हूँ तुम मुझे दूर कर देते हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चों, भाई भाई का साथ सबसे बड़ा धन होता है। याद रखना, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे सब कुछ। बेटा दीवान, तुम हमेशा अपने मन की अच्छाई बनाए रखना, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना और अपने भाइयों की गलतियों को क्षमा कर देना। जी पिताजी,
मैं हमेशा आपके शब्दों को याद रखूंगा। पिता के निधन के बाद तीनों भाई घर के आंगन में बैठे थे। बड़े भाई आपस में संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि दीवान चुपचाप सुन रहा था। देखो, पिता की सारी जमा पूंजी हमें बराबर बांट लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों बड़े हैं और सालों से पिता के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, तो ज्यादा हिस्सा हमारा बनता है। हाँ, और दीवान तो हमसे छोटा ही है, उसने हमारे जितना परिश्रम नहीं किया, उसे ज्यादा देने का कोई तुक नहीं है। भाइयों, पिता हम तीनों के थे। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी न्यायपूर्ण हो वही करो। न्यायपूर्ण? अच्छा, तो न्याय ये कहता है कि हम खेत ले रहे हैं और तुम्हारे लिए ये पुराना तंबू, घर और 2 बकरियां ही काफी हैं। हाँ, भला तुम्हें और चाहिए भी क्या? यहीं लो और मजे करो। अगर आप दोनों यही उचित समझते हैं तो मुझे मंजूर है। पिता की यादों के साथ मैं इस तंबू और भेड़ों में भी खुशी ढूंढ लूंगा। दीवान ने ना भाइयों से बहस की और ना ही उनसे झगड़ा। उसने मन ही मन में कहा, किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगा। धनी होने से ईमानदार होना बेहतर है। कुछ समय पश्चात दीवान को एक गरीब लड़की पसंद आ गई। उसने उससे विवाह कर लिया। दीवान और उसकी पत्नी छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसके दोनों बड़े भाई उससे मिलने आए। अरे भाई दीवान, सुना है कि तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, क्या मिला तुझे इससे? तुझे कोई अमीर लड़की नहीं मिली क्या? कम से कम कुछ धन संपत्ति तो आती तेरे घर। भाइयों, धन दौलत से ज्यादा कीमती चीज इंसान की सच्चाई और प्यार होता है। मुझे अपनी पत्नी से वही मिला है। भाई साहब, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। क्या ये काफी नहीं? खुशी से पेट नहीं भरता। एक दिन जब भूख लगेगी तब समझ आएगा कि पैसा कितना जरूरी है। भाइयों, इंसान मेहनत और ईमानदारी से भी जी सकता है। धन जरूरी है, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं अपने हाथों की मेहनत से जो कमाऊंगा वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। देख लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो तुझे हमारे पास आना ही पड़ेगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी मेहनत से ही रास्ता निकाल लूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हम भाई भाई के रिश्ते को धन से ना तोलें। 1 वर्ष बीत गया। एक बार बड़े भाइयों ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी में बकरियों का भाव चढ़ गया है। हम अपने झुंड को वहीं बेचने ले जाना चाहते हैं। रास्ते में बकरियों को संभालने में हमारी मदद कर दो। अगर सौदा अच्छा रहा तो हम तुम्हें एक बढ़िया गाय दे देंगे। इनाम के लिए धन्यवाद भैया, पर मैं तो बिना किसी इनाम के भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इनाम लेने से इनकार करते हो तो और भी बढ़िया। पिता तुम्हारी नेक दिली के लिए तुम्हारी तारीफ के पुल यूं ही थोड़ी बांधते थे। सफर की तैयारी करो, हम कल ही निकल पड़ेंगे। सुबह का समय था। बांका नौजवान अपनी पत्नी से विदा लेने को तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन मन भारी था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी यात्रा सफल रहे, फिर ये सफलता प्राप्त करके घर लौटो। जब लौट कर आओगे, तुम्हारा बेटा पालने में तुम्हारी राह देख रहा होगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें और हमारे बच्चों को कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा इंतजार कर पाओगी? मैं हर दिन दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी राह देखूंगी, हर रात तुम्हारे नाम की दुआ करूंगी, लेकिन अगर तुम देर करोगे तो ये मन मैं कैसे समझाऊंगी? मैं जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर लौटने में देर हो जाए तो हमारे बेटे को मेरी कहानियां सुनाना, उसे बताना कि उसका पिता उससे बेइंतहा प्यार करता है। सिर्फ कहानियां नहीं, मैं उसे तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और सच्चा इंसान बनाऊंगी। दीवान अपने भाइयों के साथ चल दिया। उसे बकरियों के साथ काफी भटकना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई उसे अपने साथ इसीलिए तो ले गए थे ताकि उन्हें कम से कम काम करना पड़े और कम से कम परेशानी उठानी पड़े। किंतु अपनी पत्नी की पहली संतान के बारे में कहे शब्द याद करके उसने न थकान की परवाह की, न ही दूरी की। राजधानी पहुंचने के बाद भाइयों ने बाजार के पास बकरियों के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया और रात में वहीं डेरा जमाया। उन्होंने अपने काम निपटाए ही थे कि घोड़ों की टापें सुनाई दी और बाड़े के बाहर राजा सूर्य प्रताप के सिपाही आ पहुंचे। उनके मुखिया ने कहा, ऐ सौदा करो, अपनी बकरियों को यहीं छोड़ो और हमारे साथ चलो। राजा सूर्य प्रताप ने तुम्हें अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। बड़े भाई डर गए, पर छोटे ने उन्हें दिलासा दी। हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए राजा सूर्य प्रताप हमारा बुरा नहीं करेंगे। बस उनके साथ हमें आदर पूर्वक पेश आना है और उनके प्रश्नों का उत्तर सोच समझकर देना है। जब भाइयों को महल में लाया गया तो राजा सूर्य प्रताप बहुत ही कृपा पूर्वक उनसे मिले और बिना किसी प्रकार की सख्ती दिखाए बातचीत करने लगे।
हर मौसम में अलग अलग फसल होती है और हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर है कि जो भी राजधानी में अपना माल बेचने आता है उसे हमारे सामने हाजिर होकर पहेली बुझानी होती है। पहेली बुझाने वाले को व्यापार करने की आज्ञा दी जाती है और जो नहीं बुझा पाता उसे हम शहर से निकाल देते हैं। अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पहेली नंबर 1, घोड़े से ऊंची कुत्ते से छोटी क्या चीज है? पहेली नंबर 2, जिंदा से मरा पैदा होता है, मरे से जिंदा ये क्या होता है? पहेली नंबर 3, घोंसला 1 औकाब 40 ये क्या चीज होती है? बड़े भाई माथे पर बल डालकर आंखें झपकाते रहे, पर दीवान तुरंत आगे बढ़ा और बोला, महाराज इजाजत हो तो बोलूं, मैं आपकी तीनों पहेलियां बुझा चुका हूँ। असंभव। तो सुनो महाराज, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी काठी होती है। दूसरी पहेली, जिंदा से मरा पैदा होता है, ये अंडा होता है, और मरे से जिंदा यानी चिड़िया का बच्चा। तीसरी पहेली का जवाब देता हूँ, घोंसला 1 औकाब 40 यानी तीर और तरकश। ठीक कहा नौजवान, अगर तुम मेरे 3 और सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही कीमती भेंट दूंगा। कहिए महाराज, आपके 3 सवाल क्या हैं? कौन सा पत्थर सबसे भारी होता है? वो जो हमारे सर पर गिरे। ठीक कहा। तलवार से तेज कौन सी चीज होती है? जुबान तलवार से तेज होती है। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता? कोई भी विद्वानों सा विद्वान ये नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि काफी तेज है लड़के। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है। हो सकता है आगे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। महाराज, मेरा नाम दीवान है और ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। हम झज्जर नगर के निवासी हैं। राजा ने अपने बड़े वजीर से दीवान को फौरन अशर्फियों की थैली देने को कहा और बड़े भाइयों से बोले, हालांकि तुम में मेरी पहेलियां बुझाने की अकल नहीं है, पर तुम्हारे छोटे भाई की खातिर मैं तुम लोगों को अपने जानवर बेचने तक राजधानी में रुकने की अनुमति देता हूँ। भाइयों ने राजा सूर्य प्रताप को धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हुए। अगले दिन तीनों भाइयों ने थोड़े से समय में बकरियों को भारी नफे में बेच दिया और वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर बड़े भाई आमदनी का बंटवारा करने लगे तो छोटा भाई बोला, भाइयों चलो ऐसा करें, जो सोना मुझे राजा सूर्य प्रताप ने दिया है उसमें से कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जिससे हम तीनों के पास बराबर बराबर सोना हो जाए। बड़े भाइयों ने बिना झिझक उसकी अशर्फियां ले ली, किंतु दीवान की उदारता से उनके लालच की आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। अब उन्हें राजा सूर्य प्रताप की थैली में रखी सारी अशर्फियां हड़पने की इच्छा होने लगी। वो जानबूझकर रास्ते में पीछे रहकर साजिश करने लगे। चलो हम दीवान को जान से मार दें, लोगों से कहेंगे कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया, गवाह कोई है ही नहीं, कौन हमारा पर्दाफाश करेगा। दीवान ने जब उन्हें नंगे छुरे लिए आते हुए देखा तो वो उन लालचियों को उस पर दया करने के लिए मनाने लगा। भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्राण मत लो, जितना धन चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जीने दो। याद करो, बाबा हमें एक दूसरे का सहारा बनने की सीख देते थे, क्या आप उनकी बात भूल गए? तू हमें बेवकूफ समझता है? अगर तुझे छोड़ दिया तो तू राजा सूर्य प्रताप के पास जाकर हमें मरवा देगा। हम तुझ पर दया करें और खुद अपनी कब्र खोदें। नहीं, अब हमें कोई गलती नहीं करनी है। हाँ भाई, ये बहुत चालाक बनता है। अभी हमें सोने की मोहर दे रहा है, बाद में जाकर हमारी मौत का सामान तैयार कर देगा। नहीं, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। भाई, खून के रिश्ते का कुछ तो लिहाज करो। अगर मैं मर गया तो बाबा की आत्मा को कितना दुख होगा। क्या तुम्हें उनका चेहरा याद नहीं आता? बस कर, हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब तेरा खेल खत्म। अगर आप लोग के दिल में जरा भी दया नहीं है तो मुझे मार डालिए, पर कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दीजिए। तुम क्या चाहते हो? अगर घर लौटने पर आप लोगों को मालूम पड़े कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मेरी पत्नी से कह दीजिए कि वो लड़के का नाम दुहाई रखे। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। अरे, ऐसी इच्छा पूरी करने में हमारा कुछ नहीं जाता। ऐसा ही होगा, हम तेरी इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं। उन्होंने अपने सगे भाई पर छुरे चला दिए। 10 वर्ष बीत गए। राजा सूर्य प्रताप बूढ़े हो गए, पर अभी हष्ट पुष्ट थे। लेकिन उनका बड़ा वजीर पूर्णतः जरा जीर्ण हो चुका था और अपने स्वामी की सेवा करने योग्य नहीं रहा, न ही उन्हें सलाह देने योग्य रहा था। तब राजा सूर्य प्रताप को उस बुद्धिमान नौजवान की याद आई
जिसने उनकी सारी पहेलियां बिना अटके सुलझा दी थी, और उन्होंने उसे अपने दरबार में लाने तथा बड़ा वजीर बनाने का फैसला किया। राजा सूर्य प्रताप ने घोड़ों पर काठिया कसने का हुक्म दिया और अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़े। खोज काफी दिनों तक जारी रही। एक दिन घुड़सवार किसी गांव के पास पहुंचे और अचानक उन्हें दूर से आती आवाज सुनाई दी। दुहाई दुहाई। सिपाहियों, जल्दी से मेरे पीछे चलो, वहाँ कोई स्त्री को सता रहा है, जल्दी से उसकी मदद को चलना चाहिए। जब स्त्री के सामने अचानक राजा और सिपाही पहुंचे तो वो डर गए, मगर राजा ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा, क्या हुआ है औरत, तुम दुहाई दुहाई क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें किसने सताया? जहाँपना, मुझे किसी ने नहीं सताया। दुहाई तो मेरे बेटे का नाम है। वह लड़कों के साथ जंगल की तरफ भाग गया है। खाने का समय हो गया है, इसलिए मैं उसे आवाज दे रही थी। राजा सूर्य प्रताप को आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र नाम है, मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना है। तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने बेटे का ये नाम रखने की कैसे सूझी? महाराज, आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति अपने 2 भाइयों के साथ महाराजा सूर्य प्रताप की राजधानी गए थे और लौटते समय रास्ते में वे सांप के काटने से मर गए, पर मरने से पहले उन्होंने अपने प्रथम बालक का नाम दुहाई रखने की इच्छा व्यक्त की थी। राजा सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर व्याकुलता झलकने लगी। फिर वो कुछ देर बाद बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पति का नाम क्या था? कहीं दीवान तो नहीं था? जी हाँ महाराज, उनका नाम दीवान ही था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। बुद्धिमान और नेक आदमी सांप के काटने से नहीं, बल्कि लोगों के द्वेष के कारण मारा गया। अपने बेटे का नाम दुहाई रखने को कहकर उसने अंतिम क्षण में अपने मरने की खबर भिजवाई थी। अच्छा, ए स्त्री, अब ये बताओ कि हत्यारे भाइयों ने तुम्हें दीवान की अशर्फियां दी थी या नहीं? मुझ मूर्ख को क्षमा करे महाराज, पर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास तो न आज कोई फूटी कौड़ी है और न पहले कभी रही थी। मेरे पति के भाइयों ने मुझसे 2 बकरियों को भी छीन लिया था, जो बंटवारे के समय उन्होंने मेरे पति को दी थी। सिपाहियों, उन हत्यारे भाइयों को मेरे सामने पेश किया जाए। भाइयों को राजा के सामने लाया गया। वो भयभीत खड़े थे। तुमने अपने छोटे भाई को किस लिए मारा? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपराध कितना भयानक है? तुमने जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। महाराज, कृपया हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज, हम इनकार नहीं करेंगे और झूठ भी नहीं बोलेंगे। हमसे अपराध हुआ है, हम उसे स्वीकार करते हैं। तुमने स्वार्थ और लालच में आकर निर्दोष का खून बहाया है, अब क्षमा की भीख मांग रहे हो। क्या जब तुमने ये अपराध किया तुम्हारे मन में दया नहीं आई? महाराज, हमें एक अवसर दें, हम अपने अपराध का प्रायश्चित करेंगे। न्याय में दया नहीं होती। तुम दोनों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इन दोनों अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि इस राज्य में कोई भी अन्याय करने से पहले 100 बार सोचे। दीवान की पत्नी आगे बढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। वो राजा से विनती करती है, महाराज, मेरे पति अब संसार में नहीं है। उनके जाने का दुख तो मुझे जीवन भर रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनके भाइयों का भी रक्त बहाया जाए। तुम अपने पति के हत्यारों के लिए दया की बात कर रही हो? हाँ महाराज, ये लोग अपराधी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे कुल का खून और बहे। मैं चाहती हूँ कि इन्हें जीवन भर अपने अपराध का पश्चाताप करने का अवसर मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए, बल्कि इन्हें गांव से निकाल दिया जाए, ताकि ये दर दर भटके और अपनी करनी का फल भुगते। तुमने अपने हृदय की महानता दिखाई है। ये तुम्हारी उदारता और क्षमा का प्रतीक है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तुम दोनों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाता है। तुम अब जीवन भर जंगलों में भटकते रहोगे और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अपराध का बोझ उठाएगी। सिपाही दोनों भाइयों को गांव से बाहर निकालने के लिए ले जाते हैं। उसी समय दुहाई अपने मित्रों के साथ भागता हुआ आ पहुंचा। वो माँ की तरफ लपका ही था कि राजा सूर्य प्रताप ने उसे अपने पास बुला लिया
और उससे पूछा, तुम्हें पहेलियां बुझानी आती है दुहाई? आती है महाराज। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और जब तक जिंदा रहती है लोगों को जोड़ कर रखती है? पत्र यानी कि चिट्ठी महाराज। वो कैसे मेरे बच्चे? महाराज, पत्र बिना पंख के उड़ता है क्योंकि ये एक हाथ से दूसरे हाथ, एक शहर से दूसरे शहर जाता है। ये बिना मुंह के बोलता है क्योंकि इसमें लिखे शब्द लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, और जब तक ये सही हाथों में रहता है ये लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। शाबाश, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे बुद्धिमान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ महल में चलो, वहाँ पढ़ो लिखो और मेरी सेवा करो। जब तुम बड़े होकर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। महाराज, आपके पास नौकरों की कोई कमी नहीं है, मगर मेरी माँ के पास एक ही नौकर, एक ही सलाहकार और एक ही रक्षक है, और वो मैं हूँ। मुझे अपनी माँ के पास ही रहने की इजाजत दीजिए महाराज, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम सच में बहादुर और बुद्धिमान हो दुहाई। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होना चाहिए कि उसे तुम जैसा बेटा मिला। राजा कुछ देर सोचकर आगे बोला, अगर तुम महल में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें शिक्षा का अवसर दूंगा। तुम अपने गांव में रहकर पढ़ोगे और जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं तुम्हें अपने राज्य में एक ऊंचा स्थान दूंगा। आपका एहसान हमेशा याद रहेगा हुजूर, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने गांव को कभी भी छोड़ नहीं सकता। जाओ दुहाई, अपनी माँ की सेवा करो। एक दिन तुम खुद अपने ज्ञान और कर्मों से बड़े आदमी बनोगे। इस कहानी में हमने देखा कि बुद्धिमानी, निष्ठा और आत्मसम्मान इंसान को कितना महान बना सकते हैं। दुहाई ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी माँ और अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। और आज के दौर में भी हमें अपने रिश्तों, अपनी जिम्मेदारियों और सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए।